ये रामायण सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि श्री राम का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया और जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तब कवि और संतों ने इसे अपने अपने वक्त और अपने अपने प्रदेश की भाषा में लिखा। से गौतमी तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में लिखा और फिर इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में लिखा गया। रामायण की कहानी इंसानों के बीच में इस विश्वास, इस फेथ को मजबूत करती है कि जब कभी जुर्म की ताकत यानी ऑटोक्रेटिक पावर मानवता और इंसानियत को पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी विभूति इंसान के रूप में आती है जो जुर्म की ताकत और उनके हथियारों का सामना केवल अपने सच्चाई, आत्मविश्वास और अपने प्यार से करती है। रामायण की परंपरागत कथा इस बात पर आधारित है कि एक समय जब अद्वितीय शक्ति रावण के रूप में प्रकट होती है जो अपने ताकत के नशे में चूर धरती को अपने पैरों तले रौंदते चला जा रहा है। उसी समय धरती में ऋषि, मुनि, देवतागण भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं और वे उनको पुकार से द्रवित होकर उनकी सहायता का वादा करते हैं। इस कथा से एक इंसान में सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत आती है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होगी। हिंदू के पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर 10 अवतार लिया। इन अवतारों में से एक अवतार था उनका 7वां, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम का अवतार लिया जो उन्होंने त्रेता युग में लिया। प्रभु श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह बताती है कि प्रभु श्री राम का पृथ्वी पर जन्म लेने का हेतु क्या है। भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया। आइए जानते हैं। त्रेता युग में प्रतापवान अरिमर्दन धर्मरुचि को ब्राह्मणों से मिले श्राप के कारण वे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। एक बार उन तीनों ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छा प्रकट करने के लिए कहा तब रावण ने उनसे ये मांगा कि मानव और वानर इन 2 प्रजातियों को छोड़ उसका अंत कोई और नहीं कर सकता है। कुंभकर्ण कुछ मांगे उसके पहले ही सरस्वती माँ उसकी बुद्धि फेर देती हैं और उसने ब्रह्मा जी से 6 महीने की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। ब्रह्मा जी ने तीनों की इच्छा की पूर्ति का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाकर रावण ने पृथ्वी को तहस नहस करने की शुरुआत कर दी। इस परिस्थिति को देखते हुए भगवान शिव कहते हैं जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, दानवों का नाश करने, धर्म की रक्षा करते हैं और इसी तरह प्रभु अधर्म का विनाश करने के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है जो ये बताती है प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ। आइए जानते हैं ये कथा। अयोध्या नगर के राजा दशरथ और रानी कौशल्या को एक पुत्री थी। का नाम शांता था। उन्होंने शांता को राजा रोम को जो अंग देश के राजा थे उन्हें गोद लिए और वे विवाह के योग्य हो गईं। तब राजा ने ऋषि सिंह के साथ विवाह कर दिया। शांता गोद देने के बाद कई वर्षों तक दशरथ को कोई संतान नहीं हुई और इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा दशरथ ने समस्त मुनि ऋषियों, तपस्वियों, विद्वान ऋषि मुनियों को तथा वेद विद्या के प्रखंड पंडितों को बुलावा भेज दिया। उनके कुल गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। राजा ने सभी पंडितों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को इत्यादि को यथाचथ धन देकर विदा कर दी। यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर को राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों में बांट दिया। मार्च के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के पूर्णमास के नक्षत्र में
सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे। कर्क लगाने के उदय होते ही रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के नील वर्ण आकर्षित करने वाले थे। जो भी उस बच्चे को देखता अपनी दृष्टि उससे हटा ना पाता। कुछ विद्वानों का मानना है कि रानी सुमित्रा का प्रसाद एक पक्षी चुरा कर लेकर चला गया, जिसके वजह से रानी कौशल्या रानी कैकेयी ने अपने हिस्सा से थोड़ा सा प्रसाद सुमित्रा को दिया और इसी कारणवश सुमित्रा ने दो पुत्र को जन्म दिया। कैकेयी ने भी एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चारों पुत्र की जन्म की खुशी में अयोध्या में जश्न का माहौल था। सभी देवता भी पुष्प विमान में बैठकर पुष्प की बरसाव करने लगे। पुत्रों के नामकरण के लिए महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। उन्होंने नामकरण संस्कार करते हुए कौशल्या के पुत्र को श्री रामचंद्र, सुमित्रा के पुत्र को लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र को भरत नाम दिया। चारों भाइयों में प्रेम तो सदा रहेगा, लेकिन विशेष रूप से एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण में दो शरीर। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।